नमस्कार। आज की कहानी का नाम है संतुष्ट व्यक्ति के लिए उपहार। इस कहानी में महाराज कृष्णदेव राय तेनालीराम को दान पुण्य करने को कहते हैं। तेनालीराम दान देने में इच्छुक नहीं था, किंतु उसके लिए महाराज की आज्ञा का उल्लंघन करना भी असंभव था। ऐसे में उसने क्या युक्ति लगाई, कैसे वो दान देने से बच पाया, पूरी कहानी सुनते हैं। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता और बाकपटुता से महाराज कृष्णदेव राय सदा प्रसन्न रहते थे और समय समय पर तेनालीराम को भेंट प्रदान किया करते थे। तेनालीराम ने भी इन भेंटों को संग्रह कर अच्छी धन संपदा एकत्रित कर ली थी। एक दिन जब वह दरबार पहुंचा तो उसने कीमती वस्त्र और आभूषण धारण कर रखे थे, जिसे देख महाराज ने कहा, तेनाली, क्या तुम्हें आभास है कि तुम्हारी वेशभूषा और रहन सहन में बहुत परिवर्तन आ चुका है। प्रारंभ में तुम्हारी वेशभूषा अति साधारण रहा करती थी, क्या बात है? तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, समय के साथ मनुष्य की वेशभूषा और रहन सहन परिवर्तित होता रहता है और इसमें धन की विशेष भूमिका रहती है। आपके द्वारा दी गई भेंटों से मैंने पर्याप्त बचत की है, उन्हें ही खर्च कर मैं ऐसी वेशभूषा धारण कर पा रहा हूँ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है तेनाली। इस स्थिति में तो तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए, महाराज बोले। ये सुनकर तेनालीराम बात पलटते हुए बोला, महाराज, धन तो मेरे पास अवश्य है, किंतु इतना भी नहीं कि उसमें से मैं दान पुण्य कर सकूं। तेनालीराम की ये बात सुनकर महाराज को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे लताड़ा कि राज्य के मुख्य सलाहकार के पद पर होते हुए तुम्हें ऐसी बातें शोभा नहीं देती तेनाली। तो तेनालीराम क्या करता, क्षमा याचना करते हुए बोला, महाराज क्षमा करें, मैं अवश्य दान करूंगा। आप ही मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए दान में। तो महाराज ने उसे एक भव्य भवन का निर्माण कर दान में देने का परामर्श दिया। तेनालीराम ने महाराज के परामर्श पर अपनी स्वीकृति दे दी। उस दिन के बाद से तेनालीराम भव्य भवन के निर्माण में जुट गया। कुछ माह में भवन निर्मित भी हो गया। अब उसे दान में देने की बारी थी, लेकिन किसे? भवन यूं ही किसी को भी दान में दिया जाना उचित नहीं था। तेनालीराम ने सोच समझकर उस भवन के सामने एक तख्ती टांग दी, जिस पर लिखा हुआ था, जो व्यक्ति उसके पास जो कुछ भी है उसमें प्रसन्न और संतुष्ट होगा, वही इस भवन को दान में लेने का पात्र होगा। समय व्यतीत होने लगा, किंतु कोई भी तेनालीराम के पास वह भवन दान में मांगने नहीं आया। एक दिन एक निर्धन व्यक्ति उस भवन के पास से गुजरा तो उसकी दृष्टि उस पर लगी तख्ती पर पड़ी। तख्ती पढ़कर वह सोचने लगा कि इस नगर के लोग कितने मूर्ख हैं जो इस भवन को दान में मांगने नहीं जाते। क्यों न मैं ही इस भवन को मांग लूँ। वह तेनालीराम के पास पहुँचा और उससे भवन दान में देने की याचना करने लगा। तेनालीराम ने पूछा, क्या तुमने भवन पर लगी हुई तख्ती पढ़ी है? हाँ, मैंने एक एक शब्द पढ़ा है, निर्धन व्यक्ति बोला। तो क्या जो तुम्हारे पास है उसमें तुम प्रसन्न और संतुष्ट हो? तेनालीराम ने फिर से पूछा। हाँ, मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ, निर्धन व्यक्ति ने उत्तर दिया। तो फिर तुम्हें इस भवन की क्या आवश्यकता है? यदि तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो फिर तुम्हारी ये बात झूठी है कि तुम अपने जीवन में उपलब्ध चीज़ों से संतुष्ट हो। ऐसे में तुम इस भवन को दान में लेने के पात्र नहीं हो। तेनालीराम की बात सुनकर निर्धन व्यक्ति अपना समूह लेकर चला गया। इसके बाद कभी कोई उस भवन को दान में मांगने नहीं आया। कई दिन बीत जाने पर भी भवन दान में न दिए जाने की बात जब महाराज के कानों में पड़ी तो उन्होंने तेनालीराम को बुलाया और इसका कारण पूछा। तेनालीराम ने सारी बात बता दी। महाराज यह बात सुनकर हंस पड़े कि तेनालीराम अपनी बुद्धिमत्ता से दान देने से भी बच गया। फिर महाराज ने पूछा, लेकिन तेनाली, तुम इस भवन का करोगे क्या? तो तेनालीराम हंसकर बोल पड़ा, किसी दिन शुभ मुहूर्त देखकर गृह प्रवेश करूंगा महाराज। मैं प्रतिभा अभी सुना रही थी आपको तेनालीराम की कहानी। हर रोज एक नई कहानी सुनने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।